अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह। एक ख्वाजा सिरा ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी जमा करके अल्लाह का घर बना दिया। ना मेरी औलाद थी, मेरे जाने के बाद भी मुझे अच्छे लफ्जों से याद किया जाए। जितना मुझे अल्लाह तबारक तआला ने दिया था, मैंने बंटवारे का हिस्सा जितना भी आया था, मेरे पास पैसों को हाथ लगाने का मुजरम हूँ, सारे पैसे अल्लाह की राह पे सुपुर्द कर दिए। जितनी जिंदगी की जमा पूंजी थी आपने इधर मस्जिद के ऊपर लगा दी। इसमें मेरा तो कोई मजाल नहीं, ये मेरे मालिक का कमाल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बुजुर्गों की और मेरे माँ बाप की दुआओं से मैं इस मंजिल पे पहुंचे। ठीक है ना। बाकी हर इंसान की ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं, या उसकी औलाद होती है या उसका कारोबार होता है। ना तो मेरा कोई बिजनेस है, ना मेरी औलाद थी। ठीक है ना। तो मैंने बोला जब इंसान दुनिया से चला जाता तो लोग उसको किसी ना किसी तरीके से याद करते हैं, तो मैंने बोला मेरे जाने के बाद भी मुझे अच्छे लफ्जों से याद किया जाए। तो ये कब से आपने ये स्टार्ट किया काम और आइडिया कैसे आया? ये आइडिया तो मेरे जहन में तकरीबन लाइफ के साथ ही चल रहा था। तो बकिया रही बात है ये जो स्टार्टिंग काम की, ये 2022 के 12वें महीने के 29 दिसंबर को मैंने शुरू किया था और जनवरी की 28 तारीख को 23 जनवरी को मैंने ये सारा स्केच मुकम्मल कर दिया था। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये किस तरह वो कन्वर्ट होता है, आपकी जो दूसरी लाइफ चल रही है तो उसको आपने दीन की तरफ आप आ गए। देखिए वो जो लाइफ थी वो अल्लाह की रजा थी। अब इस जिस लाइन पे चले ये अल्लाह की जजा है, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, तो इस वजह से यही रास्ते को चूज किया और क़यामत के दिन तक यही रास्ता ही रहेगा। ये कितनी जमीन है जिसके अंदर आपने मस्जिद बनाई है और कितने इसके ऊपर अभी तक आपने पैसा लगा दिया है? ये जमीन जो थी, जो जमीन खरीदने के लिए आए थे, तो मालिकों ने बोला था कि आप किस लिए जगह खरीदनी है, तो मैंने बोला मैंने मस्जिद के लिए लेनी है। उन्होंने बोला भाई फिर आप तो माशाल्लाह हमारे दिल की बात कर दी, तो आप आए हम आपको जगह देते हैं। और मैंने उनके साथ दो रिक्वायरमेंटें की थी। एक मैंने कहा था मुझे वक्फनामा मस्जिद का दिया जाए, और मैं मस्जिद जब तमीर कराऊंगा तो वो वजू वाली जगह साथ फासिल जगह है, मैंने बोला उधर मुझे कब्र की जगह दी जाए। उन्होंने बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ठीक है। अच्छा तो कितना इसके ऊपर खर्चा कितना हो तो गया? ये जगह टोटल है 11 मरले। ठीक है। जो 11 मरले उन्होंने मुझे फ्री कॉस्ट जगह दी, तो बकिया जितना भी ऑलरेडी खर्चा था, जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मुझे दिया, तो वो मैंने इस पे ऊपर लगा दिया। इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह साथ मेरा प्लॉट भी है, वो डाल के मेरा टोटल 60 लाख रुपए लगे। जितना मुझे अल्लाह तबारक ताला ने दिया था, मैंने अपने बुजुर्गों की खिदमत की थी, तो फिर हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी सेल हुई थी, वहां से जो बंटवारे का हिस्सा जितना भी आया था, मैं कोर्ट कचहरी में मिला था, वो सारे मैंने बस पैसों को हाथ लगाने का मुजरम हूँ, सारे पैसे अल्लाह की राह पे सुपुर्द कर दिए। अभी इस मस्जिद के अंदर नमाज कौन पढ़ाता है? कितने नमाजी आते हैं यहाँ पे? इस मस्जिद में 1 साल से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम अजान भी दी है, और जमात के टाइम जब कुछ ऐसे, अब आप माशाल्लाह आपके चेहरे पे दाढ़ी को ऐसे मौजूद लड़का को मौजूद आदमी आ जाता, मैं उसको कह देता था भाई आप जमात करवा दे। तो जब कोई भी नहीं होता था तो मैं नमाज पढ़ता होता था, मेरे साथ बच्चे भी खड़े हो जाते थे, तो आशिक भाई साहब भी आ जाते, तो वो कहते थे आप पढ़े हुए माशाल्लाह, आप करवाएं, हम आपके पीछे नमाज पढ़ नमाज जाए। नमाज अजान देता हूँ, नमाज मैंने पढ़ ली, अगर मेरी नमाज के साथ शरीक हो गया तो नमाज मैंने पढ़ा दी। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। और आपकी बिरादरी ने आपके ऊपर शिकवा नहीं किया कि आप किधर जा रहे हैं? बिरादरी थी वो मिलके, मेरा माँ बाप ने मुझे जन्म दिया था, असल मेरा माँ बाप मेरे बहन भाई वो लोग ही थे। वो लोग भी नहीं थे बल्कि मेरे काबिल एहतराम थे, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थे। ठीक है ना। मुझे खूनी रिश्तों ने सब ने छोड़ा हुआ था। मेरे पर ना सर के ऊपर छत थी, ना मेरे को सोने के लिए बिस्तर था, मेरे पास ना खाना का, ना मेरी कोई पहचान थी। मेरी पहचान थी मेरे गुरु साहब के नाम से। जब मैंने इस फील्ड को मैंने वाइंड अप किया, तो मैंने आई साहब से बात की, मैंने बोला आई साहब मैं अल्लाह की राह पे जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। उन्होंने बोला बेटा अगर अल्लाह की राह पे चलते हो तो हजारों मरतबा जाओ, अगर आप यहाँ से छोड़ के मुझे झूठ बोल किसी और जगह पे जाओगे तो बेटा फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने बोला आई साहब ऐसी कोई बात नहीं। जिस दिन मैंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी, मैंने पहले दिन की व्हाट्सएप बना के आई साहब को मैंने सेंटर की, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला बेटा अल्लाह तबारक तआला आपको कामयाब करे। आपने जब ये मस्जिद तामीर की और ये काम शुरू हो गया, मोहल्लेदारों शहरदारों ने क्या इनका रिस्पॉन्स था? क्या वो लोग कहते थे? किस तरह की बातें करते थे? जब इधर आए थे बहुत अच्छे तरीके से लोग मुझे मिले थे। ठीक है ना। उस टाइम इस बस्ती के अंदर तकरीबन 15-14 घर थे, ज्यादा घर नहीं थे। ठीक है ना। तो 3 लोगों के साथ ही मेरा तल्लुक था, जिनकी वजह से आज ये पूरा इंतशार फैला हुआ है।
ठीक है ना। और रही बात, किसी ने ना तो जमीन वालों ने मुझे अच्छा बुरा कहा और ना ही मुझे टोन वालों ने, जिन्होंने डीलर ने मुझे जगह दी, उन्होंने भी नहीं कहा। अब हर बंदे ने यही कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अब जैसे ही मस्जिद कंप्लीट हो गई है, अब इन लोगों की नजरें चेंज होगी। 6 लाख रुपया मस्जिद का कर्जा था। जब मैं मस्जिद शुरू करवा रहा, उस टाइम मुझे भाईजान के नाम से पुकारा जाता था, मेरा इंतजार होता था, ठीक है ना। अब जैसे मस्जिद कंप्लीट होगी, वो भाईजान वाला रिश्ता नाता खत्म हो गया, ना कोई पैकार वाला। अब इस तरह जैसे एक मैं ना मुजरम हूँ और इस इलाके में आया हुआ, जिसकी मुझे सजा मिली। मैंने इस इलाके पे जिला साहिवाल के सर पर अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत का सेहरा मैंने इनके सर पे सजाया है। वहाँ पे आए दिन चोरी हो जाती थी, कितनी अब तक ये हुई है और क्या मामला था वो? जब मोहल्लेदारी खुद पहले चोरी से हाथ साफ करेगा, दूसरे को क्या कह सकते हैं? ईंटें, टैले, रोड़ी, बजरी, रेत वगैरह, ठीक है ना। जो बंदा मस्जिद को चीज डोनेट कर दे, वो मस्जिद से ले जाने का काबिल है? बिल्कुल। ये अल्लाह का रास्ता है, ठीक है। वो बार बार मेरे उसके तनाज़ुनात भी चल रहे हैं, मगर अब भी वो बंदा हकदर्मी से बात नहीं आ रहा और पूरे अहले इलाका को इंतशार फैला रहा है। और कल ये लोग, जितने भी लोग हैं, ये सब लोग मुझे इज्जत से मिलते थे। अब कोई बंदा भी मेरी इज्जत नहीं करता। अच्छा, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को, जो यानी कि कितने उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, आप दीन की तरफ आए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए? मेरा तो मैसेज यही है कि सबसे अफजल मैसेज तो ये है कि कोई भी इंसान है, या मरते टाइम उसका मुंह टेढ़ा होता है या मांगते टाइम टेढ़ा होता है। आप इनका भी जेंडर देखें और मेरा भी देखें, मेरा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। ये सब आल औलाद वाले हैं, मैं बे औलाद हूँ। इन लोगों की पहचान इनकी औलाद से है, इनके कारोबार से, इनके बिजनेस से है, इनके रोजमर्रा की जिंदगी से है। मेरी पहचान तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर से ही है। मेरी बेटी नहीं, मेरी बीवी नहीं, मेरे बच्चे नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? तो बकिया ये लोग मुझे इतना तंग कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, तो मैं किधर जाऊँ? साथ मेरा प्लाट है, आज मुझे मस्जिद के लिए मेरे लिए घेरा तंग किया जाता है, कल को मुझे प्लाट से भी निकाला जाएगा। मैंने कौन सा इधर ईंटों वाला भट्ठा तो नहीं चलाया या चमड़े की फैक्ट्री तो नहीं चलाई हुई।